बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11D फ्रैक्चर ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर में कैसे फ्रैक्चर बनता है या पॉलीमर जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट को किस तरह रीच करता है। फ्रैक्चर ऑफ पॉलीमर्स। द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल और लो रिलेटिव टू दोज मेटल्स एंड सिरामिक्स। कंपैरिजन कर रहा है, पहले भी बताया था कि पॉलीमर का मेटल के साथ या सिरामिक के साथ वो कंपेयर कर रहा है कि फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल आर लो। पॉलीमेरिक मटेरियल की जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है वो लो है। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ लो होने का मतलब है कि आसानी से ये फ्रैक्चर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सिरामिक एंड मेटल्स। As a general rule, the mode of fracture in thermosetting polymers heavily cross-linked network is brittle. थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो हैं जिसके अंदर क्रॉस लिंक नेटवर्क होते हैं वो ब्रिटल है। मोड ऑफ फ्रैक्चर इन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स इज़ ब्रिटल। तो ब्रिटल पॉलीमर की तरह बिहेव करेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। In simple terms, during fracture process, cracks form at regions where there is a localized stress concentrations. जहाँ पे स्क्रैचेस होंगे, नॉचेस होंगे, शार्प फ्लॉज होंगे, तो वो जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्रैक्स बनते हैं। सिंपल टर्म के अंदर कहता है फ्रैक्चर प्रोसेस में फ्रैक्चर कब होता है? जब किसी पॉलीमर के ऊपर स्ट्रेस लगेगी, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, स्ट्रेन बढ़ती जाएगी और बिल आखिर वो फ्रैक्चर पॉइंट पर रीच कर जाएगा। तो वो जो फ्रैक्चर लास्ट में फ्रैक्चर जो प्रोसेस हो रहा है, ड्यूरिंग द फ्रैक्चर प्रोसेस क्रैक्स फॉर्म एट रीजन्स वेयर देयर इज़ लोकलाइज्ड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर हैं? जहाँ पर कोई स्क्रैच है, जहाँ पर कोई वीक पॉइंट बना हुआ है पॉलीमर के अंदर, नॉचेस बनी हुई है। नॉचेस का मतलब है वी शेप्ड कोई चीज़ है या फिर शार्प फ्लॉज हैं जहाँ, तो वहाँ पर फ्रैक्चर प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। एज विद मेटल्स द स्ट्रेस इज़ एम्पलीफाइड एट द टिप ऑफ दीज क्रैक्स लीडिंग टू क्रैक प्रोपेगेशन एंड फ्रैक्चर। मेटल्स की तरह कहता है स्ट्रेस इज़ एम्पलीफाइड एट द टिप्स ऑफ दीज क्रैक्स। ये जहाँ पर ये स्क्रैचेस होंगे, नॉचेस होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रेस है वो एम्पलीफाई हो, वीक पॉइंट जो होंगे, तो जो जहाँ पर वीक पॉइंट होगा वहाँ पर स्ट्रेस ने अपना काम दिखाना है। लीडिंग टू क्रैक प्रोपेगेशन, वहाँ पे क्रैक बनेगा और फिर वो क्रैक जो आगे फ्रैक्चर का बायस बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड्स इन नेटवर्क और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स और सर्व्ड ड्यूरिंग फ्रैक्चर्स। फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, दो तरह के पॉलीमर्स हैं जिसे आपको बताया, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। बोथ डक्टाइल एंड ब्रिटल मोड्स आर पॉसिबल। थर्मोप्लास्टिक के अंदर दोनों मोड होंगे, डक्टाइल भी होंगे और ब्रिटल भी होंगे। थर्मोसेटिंग में सिर्फ ब्रिटल होंगे और थर्मोप्लास्टिक के अंदर दोनों मोड होंगे, डक्टाइल भी होगा जिसमें इलोंगेशन हेड ब्रेक ज़्यादा हो जाएगी और ब्रिटल भी होगा जहाँ पर इलोंगेशन हेड ब्रेक कम होगी। एंड मैनी ऑफ दीज मटीरियल्स आर कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसेस ए डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन। और इसमें एक ट्रांजिशन भी होगी जो डक्टाइल टू ब्रिटल है। फैक्टर्स दैट फेवर ब्रिटल फ्रैक्चर और ए रिडक्शन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा, मटीरियल आपका ब्रिटल होता जाएगा। An increase in straight rate or presence of the sharp notches, an increase in specimen thickness, and any modification of the polymer structure that raises the glass transition temperatures. तो ये फैक्टर्स हैं जो ब्रिटल फ्रैक्चर को फेवर करते हैं। ब्रिटल फ्रैक्चर कब होगा? इन सूरत में जब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन इन टेम्परेचर है, इंक्रीज इन स्ट्रेट रेट हो जाएगा। ये इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर और स्ट्रेन रेट का, मैंने आपको पहले भी बताया। शॉर्प नॉचेस जितनी ज़्यादा होंगी उसके अंदर, जितने उसमें वी शेप्ड कट ज़्यादा होंगे, उतनी उसका जो ब्रिटल फ्रैक्चर है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इंक्रीज़ इन स्पेसिमेन थिकनेस, थिकनेस जितनी ज़्यादा होती जाएगी आपका जो पॉलीमर है वो इतना ज़्यादा ब्रिटल होता जाएगा, थिकनेस कम होती जाएगी, वो इलास्टिक ज़्यादा होता जाएगा।
and any modification of the polymer structure that raises the glass transition temperature, जो TG को rise करे. Glossy thermoplastics are brittle below the glass transition temperature, कि मैंने आपको बताया है the glass transition temperature से नीचे जो है वो glassy होंगे materials. However, as the temperature is raised, they become ductile. Ductility बढ़ती जाती है जैसे temperature raise किया हुआ होगा. In the vicinity of their glass transition temperatures TGs and experience plastic yielding prior to the fracture. ये वही कर्व है जो पहले बताई गई है, जैसे टेम्परेचर राइज किया गया. ये PMMA की कर्व है और 4 डिग्री के ऊपर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्रिटल है. उसके बाद टेम्परेचर आप बढ़ाते गए 20, 30, 40, 50, 60 और इसके अंदर डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती गई. This behavior is demonstrated by the stress strain characteristics of PMMA in the figure. ये आप फिगर को पहले भी आप जानते हैं. At 4 डिग्री सेल्सियस PMMA, ये आपको बताया था 4 डिग्री के ऊपर PMMA जो है टोटल ब्रिटल है और 60 के ऊपर ये काफ़ी इसके अंदर डक्टिलिटी जो है वो आ चुकी है. Fracture of polymers, one phenomena that frequently produce fracture in some thermoplastic polymers is crazing. एक phenomena है जिसे हम कहते हैं crazing. तो क्रेजिंग जो है वो फ्रैक्चर का बायस बनता है और इस क्रेजिंग के अंदर रीजन्स जो एसोसिएटेड हैं विद वेरी लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस. ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नोचेस हो सकती हैं और कोई फ्लास हो सकते हैं या स्क्रैचेस हो सकते हैं. तो जहाँ पर स्क्रैचेस हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर माइक्रो वॉइड्स यानी छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड इंटरकनेक्टेड माइक्रो वॉइड्स. तो जहाँ पर लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हैं वहाँ पर माइक्रोवाइड्स बन जाएंगे. फाइब्रिलर ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन दीज माइक्रोवाइड रीजन्स wherein molecular chains become oriented as shown in the figure. Form between these microvoids wherein molecular chains become oriented. जब मॉलिक्यूलर चेन से स्ट्रेन के साथ ओरिएंटेड हो जाती हैं तो उसके दरमियान एक ये ब्रिजेस बन जाते हैं. आप यहाँ पर देखें माइक्रोवाइड्स हैं, माइक्रोवाइड्स के दरमियान ये देखें ये ब्रिजेस बन जाते हैं. और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जैसे आपने स्ट्रेन अप्लाई की, ये देखें यहाँ पे आपने स्ट्रेस अप्लाई की और उसके नतीजे में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई, फोर्स आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है जी, यहाँ पे जितने मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो फोर्स के साथ अलाइन हो गई हैं और जहाँ पर लोकलाइज्ड रीजन थे वहाँ पर वॉइड्स बन गए और उन वॉइड्स के दरमियान जो स्पेस है वो ब्रिजेस बन गई जो उसको ब्रेक नहीं होने दे रही. If the applied tensile load is sufficient, these bridges elongate and break, causing the microvoid to grow and combine. देखें जब आप इसके अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे, जब फोर्स जो है वो सफिशेंट हो जाएगी, टेंसाइल लोड इतना ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो ब्रिजेस हैं ये इलोंगेट हो जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे और फिर उसके नतीजे में जो माइक्रोवाइड्स हैं वो ग्रो करेंगे और वो कंबाइन होके एक क्रैक सा बन जाएगा. एज द माइक्रोवाइड्स कंबाइन, क्रैक्स बिगेन टू फॉर्म एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फिगर B. A crease is different from the crack in that it can support a load across its face. अब जो क्रैक है वो और चीज़ है और जो क्रेज है वो और चीज़ है. क्रेज के दरमियान ब्रिजेस हैं माइक्रोवाइड्स के दरमियान और जो क्रैक है उसके अंदर ब्रिजेस नहीं है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता, जो एक्सटर्नल फोर्स उसको सपोर्ट नहीं करेगा. क्रैक और क्रेज के अंदर फ़र्क है. A crease is different from the crack in that it supports a load across its face. तो ये लोड को सपोर्ट करता है. Furthermore, this process of crease growth prior to cracking absorbs fracture energy and effectively increases the fracture toughness of the polymer. In glossy polymers, the cracks propagate with little crease formation resulting in the low fracture toughness. ग्लासी के अंदर जबकि पहले ही थर्मोसेटिंग है या फिर थर्मोप्लास्टिक है लो टेम्परेचर के ऊपर और ये ग्लासी पॉलीमर्स हैं जो कि ब्रिटल हैं, इनके अंदर क्रैक्स प्रोपेगेट विद अ लिटिल क्रीज फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन लो फ्रैक्चर टफनेस.
Creases form at highly stressed regions associated with scratches. Creases का ताल्लुक स्क्रैचेस के साथ है, फ्लॉज के साथ है, एंड मॉलिक्यूलर इनहोमोजेनिटीज़ के अंदर है. इन एडिशन they propagate perpendicular to the applied stress and typically are 5 micrometer or less thick. The photograph in the figure shows a grace. The susceptibility of the brittle polymer to fracture when a crack is present may be expressed in terms of plane strain fracture toughness. Its magnitude depends on the characteristics of the polymer, molecular weight, percent crystallinity, etc., as well as on temperature, strain rate, and external environment.